अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर अली। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठरकी पाकिस्तानी ट्रैप फिज़ा खान। पाकिस्तान में जो एक मामला चल रहा है, देखते हैं क्या है। ठरकी हाँ, वीडियोस बन रही है ना लोग। नई वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप एक लड़की जो कि शक्ल से चीनी लगती है उसके साथ डॉक्टर ने ये कहा था कि आप चुमिया लेने चले जाओ वहाँ। आप वहाँ बैठ के उसको कन्विंस कर रहे हैं कि मेरी चुमिया लो। एक और नया दिन, एक और नई बेइज्जती अपने ही लोगों की। जो अभी पाकिस्तान में हुआ, ये पाकिस्तान में होना कोई नई बात नहीं है। न जाने किस किस के साथ ये हो चुका है। अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, महिला नेता, अभिनेत्रियां, न जाने किस किस के साथ, यहां तक कि आपकी और हमारी चहेती, जी हां, और कौन हो सकता है, फिजा खान, उसने भी झेला है ये। एक दो जगहों पर मुझे इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। रीजन भी बता दीजिए। आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस वजह से। पोर की ठरकियों की वो ठरक वाला फैक्टर। हाँ तो दोस्तों, फिजा भी अपनी पूरी कहानी बताएंगी। ये कब हुआ, सिर्फ 3 साल के अंदर क्यों हुआ। लेकिन अभी जिस मेन मुद्दे पर हम थोड़े मजे लेना चाहते हैं, अब कुछ लोग ज्ञान मत देने लग जाना भाई कि ऐसा किसी भी देश के साथ हो, किसी भी कहीं भी हो, ये बुरा हुआ है। लेकिन पूरी कहानी सुनिए आप, उसके बाद आप खुद जज कीजिएगा क्या ये मजे लेने लायक बात नहीं है। एनीवे, पाकिस्तान की एक बड़ी सेलिब्रिटी खलील उर रहमान, आगे और भी बड़ा लंबा नाम है यार, इनके नाम तो एक बहुत लंबे होते हैं। इतनी लंबी तो खड़गपुर रेलवे स्टेशन ही है जितने इनके बड़े नाम होते हैं। छोड़ते अभी नाम में क्या रखा है। एक बहुत ही फेमस राइटर है वहां का, वो पकड़ा गया, धरा गया भाई। क्या बात कर रहे हैं। मीडिया में तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करता था, मौलवी टाइप, मौलवी कह सकते हो। टोपी नहीं लगी और मौलाना गिरी का काम नहीं करता, लेकिन जो है बातें मौलवियों वाली ही करता है वो टीवी पर बैठकर। लेकिन उसकी एक वीडियो वायरल हो गई है, एक मॉडल के साथ पकड़ा गया है। क्या बात कर रहे हैं। हाँ भाई हाँ। और इस कहानी के दो रुख हैं। मॉडल का वकील कहता है खलील रहमान कमर के मैनेजर ने इनसे रब्ता किया था और फिर खलील रहमान कमर इनसे रब्ता किया था और वही इनको फोर्स करते रहे। खलील रहमान क्या फोर्स करते रहे? अब अपना रिलेशंस बनाने के लिए, जिसको ये डिनाई करती नहीं, इस वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और वो खलील उर रहमान कहता है खलीलुर रहमान कमर का रद्दअमल सामने आ गया। खलीलुर रहमान कमर को 15 जुलाई एक गैंग ने खातून आमना उरूज के घर बुलाकर अगवा किया। हसन शाह उसके साथ बैठ के कैमरा लगा रही है और वो सिमत देख रही है कहां से खलील रहमान और उनकी वीडियो क्लिप बन सकता है। यानी कि हनी ट्रैप बोले तो फंसाया गया। ऐसा ही कहना है कुछ पाकिस्तानी जनता का भी। नहीं, वो भोले पंछी हैं, असल में वो गए थे। वो एक गाना नहीं है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए लड़की ने मुझे घर पे चाय पे बुलाया है, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है। ये वो वाला काम हुआ है। कभी वो कह देते हैं कि औरत 2 टके की है, कभी वो कह देते हैं 95% औरतें जाहिल है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलील रहमान कमर सिर्फ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। और वो किस साइड पे थे? वो 95 वाली साइड पे गए हैं या 5% वाली साइड? उन्हें तो 5% वाली साइड पे होना चाहिए था, 95 वाली पे क्यों गए? काफरों की इजाद कैमरा जब से आया, बड़े बड़े परहेजगार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं, तो ये भी खलील रहमान कमर साहब का भी पर्दा चार हो गया। बस यही। और नेगेटिव किस्म की ही बातें उनसे करते थे और कहते थे आप मेरी डिमांड्स मानेंगी तो मैं आपको शोबिज़ में। ये कहते थे खलील रहमान साहब? हाँ, कि आपको शोबिज़। इन्होंने मानी बात नहीं मानी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल कोई दो राय। लड़की कहती है कि मेरे साथ जाती हुई। अच्छा जी, फिर और जो लड़का है, मौलाना बुड्ढा खुसड़, वो कहता है कि मुझे फंसाया गया है। आ गई होगी आपको समझ, फिर भी कुछ ना समझ दोस्तों को नहीं समझ आई है तो मैडम फिर से बता रही है, सुन लो। पाकिस्तान के राइटर है खलील उर रहमान कमर साहब, जो काफी ज्यादा फेमस रहते हैं अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स जो कि वो औरतों के मुताबिक देते हैं। आप सब ही जानते हैं कि ये टीवी चैनल पर बैठकर कितनी लंबी लंबी पुस्कियां मारते हैं और बहुत सारी वीडियोस इसने इस्लाम को लेके भी इसने बातें टीवी चैनल्स पे की है। कभी वो कह देते हैं कि औरत 2 टके की है, कभी वो कह देते हैं 95% औरतें जाहिल है। इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देखकर वो काफी लाइमलाइट में रहते हैं। और आज दोस्तों, आमना उरूज जो एक पाकिस्तानी लड़की है, उनके साथ इसकी 1 घंटे की वीडियो बाहर लीक हो जाती है। उनकी
उनके मुताबिक अगवा कर लिया गया था। जो उन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी उसमें उन्होंने ये लिखवाया था कि मेरे पैसे लूट लिए गए, मुझसे मेरा ATM कार्ड ले लिया गया, मेरे पैसे विड्रॉ करवाए गए, फिर मुझसे तावान भी मांगा गया और मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे ननकाना साहब के बाहर छोड़ दिया गया। उन्होंने औरत के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज की थी। आज सुबह सवेरा ही उनके उसी लड़की के साथ, उसी औरत के साथ जिसका नाम है आमिना अरूज, जिस पर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुझे अगवा किया है, उसी के साथ नाजेबा हरकतें करते हुए उसी दिन की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। उस वीडियो में दोस्तों टपाटप गपागप झपाझप सब कुछ दिखाया गया है। ये है इनकी औकात और ये है इनकी असलियत। औरत को 2 टके का कहने वाला खलीलुर रहमान कमर उस औरत के पास लेने क्या गया? सही है, पॉइंट है। क्यों गया, क्या लेने गया भाई उसके पास, जब उसके लिए 95% औरतें जो हैं 2 टके की हैं, तो वो 2 टके लेकर क्यों पहुंचा वहां पर। और ये चीज जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कहानी पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है। हाँ, कहानी से याद आया, एक और मौलाना और हमारी मौलानी फिजा, ये सब एक जैसे हैं। कुछ अरसे पहले अगर आप मिस्टर इंडियन बैकर देखते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि इस मौलाना को धरा था फजी ने। नई वीडियो आपकी वायरल हुई है जिसमें आप एक लड़की जो कि शक्ल से चीनी लगती है उसके साथ कर रहे हैं। मुफ्ती साहब क्यों कर रहे हैं आप? क्या चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे या फिर लद्दाख पर चीन का जश्न मना रहे थे? मोहतरमा, बात यह है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हकीकत की बात करूं, सच्चाई की बात करूं। मैं खताकार ज़रूर हूं। मैं हल्फन कह सकता हूं कि आज तक इस रंग की कमीज़ न मैंने सिलवाई और न मैंने पहनी। साहब 1 मिनट, आपकी तरह मेरे में इतनी समझ बूझ शायद नहीं होगी, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहना चाह रहे हैं कि वीडियो आपकी नहीं है, ये कोई और है जो आप जैसा दिख रहा है? बिल्कुल यही। इमरान का भी आपको ऑडियो लीक याद होगा, ठीक है ना। हर कोई पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है। समझ रहे हो ना। और ऐसा ही कुछ हुआ था मौलानी मैडम के साथ। प्लीज बताइए। 1-2 जगहों पर मुझे इस्तीफा देना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस वजह से। हैरेसमेंट इशू भी होता है, मैं इस इदारे का नाम नहीं लेना चाहती, बस जो माजी में हो गया वही एक वो ठरक वाला फैक्ट है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान ठरकी है। मैं 95% वाला स्टेटमेंट नहीं दूंगा जैसा ये खाली हुआ रहमान जो बता रहा है। मैं तो कहूंगा पूरा पाकिस्तान ठरकी है। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। बिल्कुल कोई दो राय भाई की सुनो। मौलाना वहीदुद्दीन खान इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम थे। उनके पास एक बंदा आया, वो आकर कहने लगा कि सानिया मिर्जा मुसलमान है लेकिन वो शॉर्ट्स पहनकर टेनिस खेलती है, तो इसके बारे में आप क्या हुक्म देंगे? तो मौलाना साहब ने फरमाया कि जब वो मुझसे खुद आकर पूछेगी मैं उसका जवाब दे दूंगा, आपको किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है भाई, सही है। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये इंडिया में होता है इस तरह का। ऐसे एक्सेप्शन तो जो है हर जगह ही होता है, दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है, लेकिन मोस्टली इतने शाने होते हैं हमारे इधर वाले मौलाना। मुझे वो वर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं, जो सेक्स है वो एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में हर जो दूसरा बंदा है तो वो उसके जहन में ये एक हकीकत है कि हम औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं। और ये भी मैं बज़ाते खुद भी मर्द होते हुए मुझे ये कहने में शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी सोसाइटी जो है वो एक मर्द डोमिनेट सोसाइटी है। देखें, सबसे पहले तो हमें ये बात देखनी और समझनी होगी कि ये खलीलुर रहमान कमर सिर्फ़ एक करैक्टर नहीं है। ऐसे हमारी सोसाइटी में कई हज़ारों लाखों करैक्टर्स मौजूद हैं। अबे अपनी बता ना, तू कौन से वालों में? और नहीं तो क्या। देखिए, ये हर कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा हाजी साहब हूँ या मैं कोई बड़ा नेक परहेजगार फरिश्ता हूँ, ये सब लोग करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप ख़ुद को एक फरिश्ते वाला फेस दिखाते हैं सोशल मीडिया पर, दूसरों को डिग्रेड करते हैं, आप ख़वातीन को डिग्रेड करते हैं। और फिर दूसरी साइड जो आपकी, जो कि अब तो कहा जाता है कि ये काफरों की इजाद, कैमरा जब से आया बड़े बड़े परहेजगार लोग जो हैं उनके वो पर्दे चार हो रहे हैं। तो ये भी खलीलुर रहमान कमर साहब का भी पर्दाचार हो गया, बस यही। और साला पर्दाचार हो गया, प्रचार हो गया, जो मर्जी हो गया, कोई फर्क नहीं, होना चाहिए। लेकिन यार ये क्या चीज़, जो भी चीज़ विजिलेंस है, जो भी चीज़ साइंस पर है, यूं कहें कि वैज्ञानिक है, वो काफिर हो जाती है। अब रॉकेट अगर आसमान में जाता है, खोजबीन करता है तो काफिर है। और आज एक नई चीज़ सुन ली,
कैमरा भी काफिर है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। कहा जाता है कि ये काफिरों की इजाद कैमरा। हम नहीं कहते कि दुनिया में लोग सब शरीफ हैं, कोई ऐसा काम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों की और अपने बहनों की इज्जतें कैसे सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं, ये चेहरा आप इनका देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। जी जनाब, आजकल 2 महीने मतलब 2 महीने तक ये फिल्म चलेगी पाकिस्तान में, खलीलुर रहमान कमर उस फिल्म का नाम होगा। पिक्चर बन जाएगी। क्योंकि ये पाकिस्तान में कोई भी इशू होता है तो वो महीना 2 महीना खींचता है। हाँ। खलीलुर रहमान कमर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी पाकिस्तान की। किस न्यूज़ चैनल पे इन्हें नहीं बुलाया जाता? अच्छा, एक राइटर है ड्रामे के, फिल्म के, ये हर मुद्दे पे बात करते हैं, ये हर टॉपिक पे बात करते हैं, ये हर टॉपिक पे लड़ते हैं। अच्छा, इनकी एक और आदत मैंने देखी थी, हमेशा हर वक्त, चाहे वो स्टेज पे खड़े होकर किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, सिगरेट लाजमी पी रहे होते हैं। यानी ये सिगरेट पीते पीते ना इंटरव्यू देते हैं। अच्छा। एक स्टाइल से, एक घमंड के साथ, एक तकब्बुर के साथ इस्लामी बातें करते हैं। मैं अल्लाह और उसके रसूल को मान के ये कहूँगा, इस तरह से बातें करते थे। बावजू होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी टॉपिक छेड़ते हो या इन टॉपिक में आप कोई डिस्कस करते हो तो ये वजू के दौरान और बिल्कुल पाक साफ हो, तब आपको ये बातें करना। अच्छा, ये हो गए थे अगवा। अच्छा। मतलब इन्होंने पूरा, फिर जब ये वापस आए तो पुलिस वाले को बिठा के पूरे एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें बताया गया कि मुझे अगवा कर लिया गया था, किसी ने मुझे बुलाया, लड़की ने, किसी के हवाले से, ये वो। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जो है मतलब मुझे से पैसे छीने, मेरा ATM कार्ड खाली कर दिया, ये कर दिया, फिर मुझे छोड़ दिया। दूसरे तीसरे दिन ये वीडियो आ गई। यानी यूँ समझ ले कि ये लोगों की एक इम्प्रेशन है, ये लोग इनके फ़ैन हैं। आपने एक ड्रामा देखा होगा, मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद। यानी उस ड्रामे के बाद से तो इनकी वाह हो गई, बहुत चला वो ड्रामा, बहुत चला वाकई, नो डाउट बहुत चला ड्रामा। इस सारी बातों के बाद एक बात जो किसी ने कही, आज ही मैंने किसी की वीडियो देखी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मुझे उसकी बात में बहुत वज़न लगा। बोला खलीलुर रहमान कमर को उसकी ठरक या उसकी ये चीज़ों ने बर्बाद नहीं किया, खलीलुर रहमान कमर को उसके तकब्बुर ने। यही बात मैं कहने वाली चीज़ होती है कि जो सब बातों का निचोड़ यही है कि जो चीज़ हमारे रब को पसंद नहीं है तो तुमने कहाँ से इस चीज़ में इतना एटीट्यूड लेकर आए। अगर जिस आप चीज़ से स्पीड में चढ़े भी तो इतनी स्पीड में आप गिर भी सकते हो। ज़्यादा बुरा मतलब बेइज्जती हो गया। बिल्कुल। अच्छा, इस चीज़ से हमें ये भी सीखना चाहिए कि अरूज होता है ना, उसके बाद कभी ये भी हो सकता है इंसान बिल्कुल हवाओं में ना हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप अपने से नीचे वालों को पहले देखो, अगर वो भी नहीं देखते हो तो ज़मीन पे तो पहले देखो कि ज़मीन पे भी आपको जाना है। आप ये नहीं देखो कि भाई अभी मैं इतना ऊपर उड़ रहा हूँ, अच्छा है मेहनत से करते बंदा आता है, स्ट्रगल से ऊपर आता है, लेकिन आप अपना एटीट्यूड, घमंड, तकब्बुर अपने अंदर कभी भी नहीं लाओ, ये हमारे रब को भी पसंद नहीं है। ये देखो ना, तो आज आप कहाँ आके गिरे। पॉइंट ऑफ व्यू बातें अब इनमें करी गई है कि अगर एक चीज़ पकड़ाई के लिए बनाई गई है, मैं तो बोलता हूँ ये बहुत अच्छी चीज़, ठीक है, कि अब तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कहीं भी किसी को भी मतलब वीडियो बना ली और क्लिप भेज दिया, ये वो, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। ये मुल्क में एक समझो कि कोई मतलब के कोई किसी चीज़ का तो खौफ रहती है, सोशल मीडिया का तो है, किडनैपिंग होती है, कोई किसी को मर्डर करता है, XYZ, तो ये है कि ये कैसा है कि खुफिया चीज़ बहुत अच्छी है कि ये आप जब ये बात करी गई कि नहीं ये तो हराम है, ये हराम है, तो ये कैसे हराम हो सकती है? यही हराम चीज़ आपको हलाली चीज़ें भी बताती है। नहीं, हराम चीज़ अगर आप कहीं लड़की के पास जाके वो जो आपका फुटेज जो दिखा रहे हैं वो हराम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही हराम चीज़ आपको कैप्चर करके हलाली चीज़ें बताती है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ नमाज हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रही है। तो यार आप क्या सोच के ये कैसे कह सकते हो?
कि ये हराम है, अपना जहाँ पे मतलब नहीं, बुराई में हराम है, बुराई में हराम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये है कि वही कहते हैं ना कि वो कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठा मीठा अच्छा होता है बस। हाँ बस, और जो कड़वा है तो वो मतलब मुंह से निकाल के फेंको। हाँ, तो ये है कि बस अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, इतना बड़ा नाम और मुल्क का नाम बर्बाद कर गया यार। इसी बातें देखिए, मौलवी साहब भी है हमारे, एक काबिल एहतराम है बिल्कुल, लेकिन ऐसी बातें चाहे कोई भी करे तो यार हम पीपल जो है ना, हम जनता है, ठीक है, हम आवाम है, हम नहीं मानते। तो एक बहुत ही अफसोसनाक वीडियो, वाकई बहुत सारे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया, शर्मिंदगी वाली वीडियो। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।